हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने कल की वीडियो में उत्तराखंड प्राक ऐतिहासिक भाग का थर्ड पढ़ा था, तो फ्रेंड आज हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक भाग का थर्ड ए पढ़ेंगे, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड में प्राक ऐतिहासिक काल का थर्ड ए। तो फ्रेंड, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत का दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार है। तो हमने कल के वर्गीकरण में हमने कप मार्क्स पढ़े थे, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ताम्र उपकरण। तो ताम्र उपकरण का फर्स्ट पॉइंट है कि ऊपरी गंगा घाटी में फतेहगढ़, बिठूर और बसौली सरथौली से हम शिवराजपुर आदि स्थलों से हमें क्या ताम्र संचय प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऊपरी गंगा घाटी जो कि हरिद्वार के अंतर्गत आती है, वहाँ से हमें ताम्र संचय मिला है। अब इस मेन फैक्ट पॉइंट्स पे आते हैं कि ऊपरी गंगा घाटी कहाँ है। तो ऊपरी गंगा घाटी यानी कि हरिद्वार में। तो हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण करीबन 1843 से 1851 के बीच में प्रोबी कोटले के देखरेख में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि ऊपरी गंगा नहर प्रणाली का निर्माण कब किया, ये कब इसको निर्मित किया गया। तो वो करीबन 1843 से 1851 के बीच में किया गया। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि एच.डी. सांकलिया ने उत्तराखंड के लोहित मृदभांड रेड वेयर की सभ्यता गोदावरी घाटी से प्राप्त मृदभांडों से की। जो यानी कि उत्तराखंड में जो हमें मृदभांड यानी कि जो मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले, वो उसकी तुलना एच.डी. सांकलिया ने गोदावरी घाटी से प्राप्त मृदभांडों से की है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1989 में यानी कि 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से जो हमें 8 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त हुई हैं, वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा उनकी खोज की गई थी, यानी कि उस पर रिसर्च की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तराखंड की आगरी जाति के खनक यहाँ चिरकाल से खनन कार्य करें। यानी कि जो यहाँ की उत्तराखंड की आगरी जाति है, वो यहाँ पे ताम्रों का खनन कार्य का कब से चिरकाल से कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महापाषाणी समाधान। महापाषाणी समाधान में मलारी ग्राम के महापाषाणी समाधान का सर्वेक्षण हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा 1983 और 2001 के मध्य किया गया था, जहाँ से हमें कप मार्क्स भी मिले थे और यहाँ से हमें कुछ ताम्र उपकरण भी मिले हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मलारी ग्राम के सर्वेक्षण से एक पशु का कंकाल मिला है, जिसकी पहचान हिमालयी पशु जुबू के रूप में। यानी कि प्राचीन काल में यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमारा एक हिमालयी पशु जुबू की खोज की गई थी, एक हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा, जिसके कंकाल हमें मलारी ग्राम से मिले हैं। तो हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिखित स्रोत। तो लिखित स्रोतों के माध्यम से भी हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लिखित स्रोत के पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि उत्तराखंड का सर्वोत्तम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो सबसे प्राचीनतम वेद या सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसमें हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य आदि का निवास स्थान भी गढ़वाल क्षेत्र से ही माना जाता है। यानी कि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उन्हीं सभी का यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में निवास स्थान माना जाता है, या गढ़वाल क्षेत्र में ही था। जो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे, उनकी राजधानी हरिद्वार के कनखल में स्थित थी। यानी कि जो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे, उनकी राजधानी क्या कनखल हरिद्वार में स्थित थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इतिहासकारों का मानना है कि बद्रीनाथ में नारद, मुचकुंद आदि गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचना की गई थी। जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बद्रीनाथ चमोली में जो स्थित गुफाएं हैं, उनकी रचना वहीं पर की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐतिर ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरुओं का निवास स्थान कहा गया है। यानी कि जो ऐतिर ब्राह्मण है, वो यहाँ किसके उत्तर कुरुओं के निवास स्थान की पुष्टि कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों में केदारखंड, यानी कि केदारखंड जो है टॉन्स नदी से नंदा देवी के कालगिरी तक का क्षेत्र क्या हमारा केदारखंड कहलाता है। वो मानसखंड के जो संयुक्त क्षेत्र, उसे क्या ब्रह्मपुर कहा गया है। यानी कि पुराणों में उसे ब्रह्मपुर, खरजेश तथा उत्तराखंड के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हरिद्वार को कनखल एवं मायापुर से पुरातात्विक साक्ष्यों में इसे गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर भी कहा गया। यानी कि जो हरिद्वार से हमें मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हैं, उसी के सापेक्ष उसके साक्ष्य मिलने के आधार पर इसको गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
हरिद्वार शिवालिक पर्वतमाला। हरिद्वार शिवालिक पर्वतमाला जो है वो विल्व पर्वत व नील पर्वत के मध्य बसा है। जो हमारा हरिद्वार जो है वो विल्व और नील पर्वत के मध्य बसा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर ही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। यानी कि हमारा जो कपिल मुनि का आश्रम है वो हमारे हरिद्वार में स्थित है। कहाँ? हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टिहरी गढ़वाल के विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड तथा वशिष्ठ आश्रम है। यानी कि जो टिहरी गढ़वाल में विसोन पर्वत है वहाँ पर क्या हमारी वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड आदि स्थित, यानी कि वहाँ पे वशिष्ठ आश्रम भी स्थित है। हमारा विसोन पर्वत कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आद्य ऐतिहासिक काल के बद्रिका आश्रम व कण्व आश्रम नामक दो विद्या के प्रमुख केंद्र। जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमारे प्रमुख विद्या के केंद्र थे हमारे बद्रिका आश्रम व कण्व आश्रम। तो कण्व आश्रम से बहुत से तथ्य जुड़े हुए हैं कि कण्व आश्रम जो है हमारा वो पौड़ी में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? पौड़ी में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो जो कण्व आश्रम है वहीं पर कालिदास ने अपने प्रमुख ग्रंथ यानी कि प्रमुख उपन्यास अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और जो भरत थे यानी कि जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, उनका जन्म भी कण्व आश्रम में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किरातों के वंशज अस्कोट एवं डीडीहाट में अभी भी निवास करते हैं। यानी कि जो किरातों के वंशज हैं, जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो किरात थे उनके वंशज अभी भी कहाँ? अस्कोट यानी कि पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। और उनकी मूल भाषा जो हमारी क्या है? मुंडा है। मूल भाषा क्या हमारी? मुंडा है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।